सायली फंसी मंदिरा की चाल में। सचिन ने किया मंदिरा की साजिश का पर्दाफाश। सायली का कॉन्ट्रैक्ट, सचिन की चेतावनी और मंदिरा की तीसरी चाल। जानिए कैसे शुरू होता है असली तूफान। उड़ने की आशा में आज का झकझोर देने वाला एपिसोड। उड़ने की आशा के इस एपिसोड की शुरुआत ही ऐसी होती है कि लगता है मानो हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा हो। किसी को प्यार चाहिए, किसी को इज्जत, किसी को बदला और किसी को बस जीत। लेकिन असली खेल तो मंदिरा खेल रही है। तीन तीन चालें चलकर ऐसी बिसात तैयार करती है कि सायली और पूरा देशमुख परिवार आने वाली मुसीबतों की आहट तक नहीं सुन पाता। सचिन बार बार सायली को समझाता रहा था, हर कदम सोचना, हर कागज पढ़ना, क्योंकि अब तो बड़ी दुनिया में कदम रख रही है। वहाँ हर कोई अच्छा नहीं होता। कुछ लोग तो बस मौके का इंतजार करते हैं, किसी का फायदा उठाने के लिए। पर सायली, वो मासूम, भरोसे पर जीने वाली, दबाव में कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बिना ही साइन कर बैठती है। और फिर उसी पल मैनेजर का मंदिरा को फोन, मैम, सब काम हो गया। यहीं से साफ हो गया कि ये सब मंदिरा के बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। वह चाहती क्या है, सायली को किस जाल में फंसा दिया गया है, और इसका असर सचिन और पूरे देशमुख परिवार पर कैसे पड़ेगा, बस यही सब खुलने वाला है इस पहले हिस्से में। कहानी आगे बढ़ती है सचिन और अरुण की टकराहट से, जहां अरुण का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक तरफ नौकरी गई, 3 दिन का सस्पेंशन मिला, और ऊपर से जब बेचारा सब्जी लेने आया तो सचिन के तंज फिर शुरू। अरुण को साफ लग रहा था कि सचिन की बातें सीधे नहीं बल्कि घुमा फिरा कर उसी पर वार कर रही हैं। सचिन जितना मासूम बनता, अरुण उतना भड़क उठता। भीड़ के बीच जब दोनों की हाथापाई में अरुण की शर्ट फट गई, तभी साफ दिखा कि अब यह मामला आगे जाकर कुछ बड़ा रूप लेने वाला है। अरुण मन में कसम खा चुका था, इसका जवाब जरूर दूंगा। उधर दृश्य बदलता है आकाश और रिया की दुनिया में, जहां हल्का सा प्यार है, हल्की सी नाराजगी और ढेर सारी अधूरी उम्मीदें। रिया ने पहली बार खुद खाना बनाया था और खुद ही खा भी रही थी। यह देखकर आकाश के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि वह जानता था कि रिया का खाना खैर अच्छा नहीं होता। पर उससे ज्यादा उसे इस बात ने चौंकाया कि रिया खुद को मजबूर कर रही थी खुश दिखने के लिए। अंदर से वह टूट रही थी कि रेस्टोरेंट में काम करने का फायदा तो हुआ ही नहीं, ना साथ में वक्त, ना बातचीत, बस काम ही काम। रिया का मन उदास था और आकाश ने उसे शायद पहली बार इतने स्पष्ट भावों में देखा। दोनों के बीच चुप्पी का एक पतला सा पर्दा बन गया था, जो किसी भी वक्त फट सकता था। इसी बीच घर में रिया, रोशनी और रेणुका की एक्सरसाइज वाली हल्की फुल्की कॉमेडी शुरू होती है। रिया और रोशनी अपने पतले शरीर के साथ स्ट्रेचिंग करने में मस्त थी, पर रेणुका के लिए वही साधारण स्ट्रेचिंग पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। पसीना, दर्द, चिड़चिड़ापन सब एक साथ। आखिरकार तंग आकर रेणुका ने ऐलान कर दिया, अब कुछ नहीं, बस डाइटिंग वाला खाना खाऊंगी। उधर परेश की एक छोटी सी टिप्पणी, रेणु, तू पहले से ज्यादा मोटी लग रही है, ने आग में घी डाल दिया। बेचारे परेश को फिर सुनना पड़ा पूरा लेक्चर। रेणुका की इसी उधेड़बुन में आती है मंदिरा, मीठी बातें, नम्र आवाज और दिल में गहरी चाल। रेणुका उसे बताती है कि एक्सरसाइज नहीं कर पाई, इसलिए अब डाइटिंग करेगी। मंदिरा हंसकर उससे कहती है कि वह भी उसके साथ डाइट करेगी। लेकिन असली चुभन तब आती है जब वह कहती है, आज सायली खाना लाने वाली थी ना, मुझे नहीं लगता वो लाएगी। आपकी बात कब मानती है वो? रेणुका तुरंत सायली का बचाव करती है, सायली कभी मेरी बात नहीं टाल सकती। लेकिन मंदिरा उसी के कान में धीरे धीरे जहर घोलने लगती है। और तभी सायली आ जाती है, थोड़ी थकी हुई, पर आंखों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। शकुंतला उसे देखकर खिल उठती है, लेकिन मंदिरा का चेहरा तिरछा पड़ जाता है। मंदिरा ताने कसती है, सायली पलटकर जवाब देती है, लेकिन मर्यादा में, सटीक और बिल्कुल सही जगह पर चोट करती हुई। रेणुका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह सायली की डांट लगा देती है, वो तुझसे बड़ी है। सायली शांत पर डटी हुई आवाज में कहती है, इज्जत उम्र से नहीं, इंसान के व्यवहार से मिलती है। पूरा कमरा जैसे थम गया। मंदिरा के चेहरे पर एक सेकंड के लिए नकली मुस्कान भी गायब हो गई। और सच तो यह था कि सायली हर चाल समझ चुकी थी, ये यहाँ किसी मकसद से आई है, मुझे और मेरे काम को नीचा दिखाने के लिए। रेणुका को गुस्सा आता है और वह सायली को वहां से जाने कह देती है। चलते चलते सायली की आंखों में वह कड़वाहट थी जो मजबूरी से भरी होती है जब इंसान सच कहकर भी गलत ठहरा दिया जाता है। उसके जाने के बाद भी मंदिरा की झूठी सहानुभूति खत्म नहीं होती। अतिथि को ऐसे जवाब। रेणुका फिर सायली की ओर से माफी मांग लेती है और यही देख शकुंतला का दिल अंदर ही अंदर तड़प उठता है।
उसे समझ में आ रहा था कि मंदिरा वही कर रही है जो वह चाहती है, घर में फूट, कड़वाहट और साइली के खिलाफ धीरे धीरे दीवारें खड़ी करना। लेकिन शकुंतला अभी यह नहीं जानती कि असल तूफान तो बाहर खड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट वाले जाल और उसका साइली की जिंदगी पर असर। उधर कहानी वापस आती है अरुण पर, जिसकी सस्पेंशन खत्म हो चुकी थी। फिर से वर्दी पहनकर जब वह घर से निकलता है तो उसके भीतर प्रतिशोध की आग जल रही होती है। तभी आती है जूही फूलों की महक के साथ, सादगी के साथ। वह अरुण को बताती है कि अब वह रोज उसके घर फूल देने आएगी। अरुण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरती है। कई दिनों बाद उनकी छोटी सी बातचीत में एक अजीब सी मिठास थी, एक शुरुआत, एक नई कहानी का एहसास। और फिर दृश्य बदलता है। साइली और सचिन। साइली बेचैनी में सचिन को सब बताती है, मंदिरा के ताने, उसकी चालें, काकू को बहकाना, और वह कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में सचिन ने बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी वह फंस गई। सचिन का चेहरा पल भर को सख्त हो जाता है, निराशा नहीं बल्कि चिंता। उसे पता है कि मंदिरा सिर्फ झगड़े के लिए नहीं आई, वह किसी बड़े खेल का हिस्सा है और साइली को तो बस मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन यहाँ से कहानी का असली तनाव शुरू होता है, क्योंकि साइली, सचिन और देशमुख परिवार अब धीरे धीरे उस मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी आहट मंदिरा पहले ही सुन चुकी है। सचिन ने साइली को रोका तो उसकी आवाज में बेचैनी भी थी और सच्चाई की एक खुरदरी सी परत भी। वह साइली की आंखों में देखते हुए बोला, देख साइली, एक बात साफ समझ ले, मंदिरा तेरे बारे में काकू के कान भर रही है, ये तू ठीक समझ रही है। लेकिन जो तू ये सोच रही है ना कि काकू भोली है, यह गलत है। काकू भोली नहीं है, बहुत बड़ी मतलबी है। हाँ, मुझे यह सब नहीं कहना चाहिए, पर यही सच है। उसका व्यवहार किसी के लिए भी कभी नहीं बदलता, चाहे तुम कितना भी उसके लिए कर लो। जब तूने मुझे बताया था कि उसने तेरी देखभाल की थी, तब भी मुझे भरोसा नहीं हुआ था। और अब तो बिल्कुल समझ आ गया है। वो सिर्फ वही देखती है जहां उसे फायदा दिखता है। जैसे ही मंदिरा का मतलब खत्म होगा ना, सबसे पहले उसी को घर से निकाल फेंकेगी। साइली यह सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन सचिन आगे कहता है, हमें इन सब से दूर रहना चाहिए। कोई भी मुसीबत आएगी ना, हम दोनों मिलकर उससे निकल जाएंगे। तू अकेली नहीं है। लेकिन वक्त ने जैसे ठान लिया था कि साइली को हर मोड़ पर परखेगा। अगले ही दिन सुबह उसका मोबाइल बजता है, मैनेजर का कॉल। वह घबराई हुई आवाज में सुनती है कि उसे तुरंत ऑफिस बुलाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मन में डर था, दिमाग में सचिन की बातें घूम रही थी, इसलिए उसने सबसे पहले सचिन को कॉल लगाया। सचिन ने शांत रहते हुए कहा, साइली, इस बार गलती मत करना, कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर ही साइन करना। मैं इन बड़े बाजार के लोगों को नहीं जानता, पर तू समझदार है। ऐसे लोग मासूमों का फायदा उठाते हैं, ध्यान से देखना। साइली ने सिर हिलाकर हामी भरी और ऑफिस पहुंच गई। मैनेजर ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाना शुरू कर दिए। तुम्हें 4.5 लाख का फंड मिलेगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसकी बातें सुनकर साइली की आंखों में उम्मीद की चमक आ रही थी। पर तभी असली चाल चली गई, एडवांस। पहले तो उसने कहा कि कोई एडवांस नहीं मिलेगा। साइली ने तुरंत मना कर दिया और जाने लगी, तभी मैनेजर ने हाथ पकड़ने की तरह उसे रोक लिया। रुको, ठीक है, 1 लाख दे देते हैं एडवांस, लेकिन यह मौका गवाया ना तो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुमसे आगे निकल जाएंगे, सोच लो। उसकी आवाज में दबाव, धमकी और लालच का अजीब मिश्रण था। साइली ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया, पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर की जल्दबाजी, बार बार की हड़बड़ी और उसके असहज माहौल ने उसे फंसा दिया। वह बिना पढ़े ही साइन कर बैठी हुई, गलती जिसका डर सचिन को शुरू से था। खैर, कहानी अब वहां लौटती है जहां कल का खुला टकराव आज की चिंगारी बन चुका था। मार्केट के बीचों बीच सचिन की ताना मारती आवाज गूंजी, अगर मैं अभी तुझसे अच्छे से बात करने बैठ गया ना, तो तू भाग जाएगा यहाँ से, खड़ा भी नहीं रह पाएगा। अरुण के सब्र का बांध वहीं टूट गया। वह सचिन का कॉलर पकड़कर उसे सड़क के बीच खींच लाया। लोग देखने लगे, माहौल गर्म हो गया। लेकिन इस बार सचिन पीछे नहीं हटा। उसने अरुण का हाथ झटकते हुए कहा, दादागिरी मत दिखा। अगली बार तूने मेरा कॉलर पकड़ा ना, मैं भूल जाऊंगा कि तू कौन है। अरुण का अहंकार आग की तरह भड़क उठा। तू जानता नहीं एक ऑफिसर से कैसे बात की जाती है, सचिन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ऑफिसर तू तब होगा जब वर्दी पहन कर आएगा, अभी तो तू मेरी तरह आम आदमी है। इतनी सी बात ने अरुण को फिर से भड़का दिया।
उसने फिर से सचिन का कॉलर पकड़ लिया। सचिन ने जोर से कहा, हाथ हटा, लेकिन अरुण ने मना कर दिया। इस खींचातानी में सचिन ने उसे जोर से धक्का दिया। अरुण गिरते गिरते बचा, क्योंकि सचिन ने उसे पकड़ लिया। देर हो चुकी थी। उसकी शर्ट का पॉकेट फट चुका था। अपमान अरुण की आंखों में धधकने लगा। सचिन ने साफ कहा, यह सब तेरी वजह से हुआ, तेरे अहंकार ने किया। और सुन, मैं तो आज तक तुझे सर बोलता था, पर इज्जत कमाई जाती है, छीनी नहीं जाती। इतना कहकर सचिन वहां से चला गया और अरुण बदले की आग में अकेला खड़ा रह गया। उधर घर के अंदर एक बिल्कुल अलग कहानी गूंथ रही थी रिया और आकाश की। रिया हेडफोन लगाकर नूडल्स खा रही थी और आकाश जैसे ही आया उसने हेडफोन निकालते हुए पूछा, ये क्या खा रही हो? मेरे हाथ का पसंद है ना तुझे? फिर यह क्यों? रिया की आवाज में थकान थी। क्या करूं? रेस्टोरेंट में तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं बनाते, आकाश ने प्यार से कहा। ओवरकुक्ड है यह, चलो मैं अच्छे से बनाकर लाता हूँ। लेकिन रिया ने उसका हाथ धीरे से हटाते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह प्रोफेशनल शेफ नहीं हूँ, जितना आता था बना लिया। आकाश ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम मुझसे नाराज हो? रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। नाराज क्यों होंगी? मैं जानती हूँ हम बड़े हो गए हैं और मुझे इससे दिक्कत नहीं, पर उसके शब्दों के पीछे एक गहरी चोट छुपी थी। वह कहती है कि उसे भी अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होंगी। आकाश समझाने की कोशिश करता है कि होटल इंडस्ट्री मुश्किल होती है, काम बहुत होता है। वह सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि वर्क कोलीग्स भी हैं। यही बात रिया के दिल में तीर की तरह लगी। वह टूटते हुए बोली, मुझे पता है हम कोलीग्स हैं, पर मैं तुम्हारी वाइफ भी हूँ और यह तुम हर बार काम के वक्त भूल जाते हो। उसने गुस्से और दर्द के साथ कहा, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम बिताने आई थी, सीखना बहाना था, पर तुमने मुझे सिर्फ वर्कर की तरह ट्रीट किया। एक्सप्लॉयटेशन पैशन नहीं होता आकाश। इतना कहकर वह वहां से चली गई। आकाश अकेला रह गया और खुद से ही बोला, घर में भी बीवी, बाहर भी बीवी। फंस गया आकाश। इधर रेणुका का योगा सेशन एक अलग हास्य का तड़का लिए हुए था। रिया उसे अजीब पोज करते हुए देखकर हंसी रोक न सकी। आंटी, आप इच्छाधारी डायनासोर बनने की प्रैक्टिस कर रही थी क्या? रेणुका ने नाराज होकर कहा कि वह फिट होने की कोशिश कर रही है। रिया ने मदद की बात की तो रेणुका को डर लगा कि कहीं वह और टूट फूट न जाए। रोशनी को देखते ही रेणुका ने आंखों से इशारा किया, बचाओ मुझे तो। फिर योगा शुरू हुआ। आसान से आसान पोज भी रेणुका से न हुआ। कोबरा पोज में हाथ अकड़ गए, स्ट्रेचिंग में कमर। रिया और रोशनी आराम से कर रही थी और बेचारी रेणुका का चेहरा हर सेकंड बदल रहा था। आखिरकार रेणुका चिल्लाकर बोली, मुझे फिट होना है, गायब नहीं होना। मैं डाइटिंग ही कर लूंगी, वही सही है। रिया ने समझाने की कोशिश की पर रेणुका बोली, तुम दोनों की एक्सरसाइज से तो डाइटिंग ज्यादा सेफ है। अब दृश्य बदलता है रेणुका और परेश की बातचीत पर। परेश ने मजाक में कहा, लगता है वजन बढ़ गया है। फिर प्यार से बोला कि वह हेल्दी लग रही है और फिट होने से और सुंदर दिखेगी। रेणुका ने बताया कि रिया और रोशनी ने एक्सरसाइज कराने की कोशिश की थी और अब वह डाइटिंग करेगी। परेश को चिंता थी कि वह खाना छोड़ पाएगी या नहीं। उधर डांस क्लास में मंदिरा फिर से अपनी चालें चल रही थी। जब रेणुका ने कहा कि साइली डाइट फूड लेकर आएगी, मंदिरा ने मासूम सा सवाल पूछा, कौन फूल वाली? और फिर बात को धीरे धीरे मोड़ते हुए पूछा कि वह उसे बहू क्यों नहीं मानती। शकुंतला ने सच्चाई खोल दी, रेणुका हमेशा अमीर घर की बहू चाहती थी और साइली गरीब घर की लड़की थी। अगली चाल के लिए जमीन तैयार थी और मंदिरा यही चाहती थी। साइली जैसे ही डांस क्लास में पहुंची, बाहर खड़े दीपक और रति उसे देखते ही तुरंत अपनी हरकतें बदलकर बड़े मासूम बच्चों की तरह डांस की प्रैक्टिस करने लगे, जैसे सच में कोई परीक्षा होने वाली हो। साइली उनके इस अचानक बदलते रवैये को देखकर एक पल को मुस्कुराई भी, लेकिन उसके चेहरे पर वही तनाव फिर लौट आया जब उसने अंदर कदम रखते ही मंदिरा को देखा। मंदिरा की नजरें भी उसी तरफ घूमी और दोनों के बीच एक अनकहा सा ठंडा युद्ध कमरे की हवा में फैल गया। शकुंतला ने माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए दोनों का औपचारिक परिचय कराया, लेकिन मंदिरा ने तंज कसते हुए कहा कि वह और साइली एक दूसरे से इतने अलग हैं, जैसे दुनिया के दो ध्रुव। कमरे में खामोशी छा गई। तभी शकुंतला उसे समझाते हुए बोली कि वह अनावश्यक बातें ना करे, पर मंदिरा के चेहरे पर वही चालाक मुस्कुराहट बनी रही। उसने साफ कहा कि वह साइली की बिजनेस प्रतियोगी है, दुश्मन नहीं। साइली ने भी बिना झिझक जवाब दिया कि कंपटीशन होना बुरा नहीं, पर वह खुद को कभी किसी की दुश्मन नहीं मानती। इतना सुनते ही रेणुका का गुस्सा भड़क गया।
उसने साइली को डांटते हुए कहा कि वह खुद को मंदिरा के बराबर बताकर ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करे। कहाँ मंदिरा जी, और कहाँ तू? रेणुका की आवाज में ऐसी तीखी जलन थी कि कमरे में बैठे सब लोग चौंक गए। मंदिरा ने मौका देखकर आग में घी डालने की कोशिश की, पर साइली पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने पूरी शांति से कहा कि वह हर बार अपना काम ईमानदारी से करके दिखाती है और उसकी मेहनत उसकी असली ताकत है। रेणुका ने उसे फिर रोकते हुए कहा कि अभी तो उसने मार्केट में पैर ही रखा है, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले कुछ साल काम कर ले। लेकिन साइली ने सीधे कहा कि वह बराबरी क्यों नहीं कर सकती जब उसका काम अच्छा है। शकुंतला ने बीच में आकर मंदिरा को समझाया कि कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन जलन रखने से कोई आगे नहीं बढ़ता। मगर मंदिरा ने साइली की तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा कि जो भी उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसे नीचे कैसे लाना है यह भी वो बहुत अच्छे से जानती है। साइली ने जवाब में कहा कि वह बहादुर है, डरकर भागने वालों में से नहीं। आपकी फील्ड में तो मैं कदम रख ही चुकी हूँ मंदिरा जी। अब आपके लिए बेहतर होगा कि आप डांस सीखते रहिए, क्योंकि आपका बिजनेस ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। रेणुका ने उसे तुरंत डांट लगाई कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। मगर साइली ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा कि इज्जत उम्र देखकर नहीं, इंसान देखकर दी जाती है। उसने रेणुका को साफ बताया कि मंदिरा यहाँ डांस सीखने नहीं, बल्कि सिर्फ उसके खिलाफ कान भरने आई है ताकि मार्केट में उसका रास्ता रोका जा सके। यह औरत बहुत मतलबी है काकू। आज आपके पीछे घूम रही है, लेकिन जिस दिन इसे लगेगा कि यह आपसे ज्यादा डांस सिखा सकती है, उस दिन यह सबसे पहले आपके बिजनेस को लात मारेगी। रेणुका ने तुरंत बात को घुमाने की कोशिश की और बोली कि बस अब बहुत हो गया, उसे डाइट फूड चाहिए। साइली ने भी मुस्कुराकर कहा कि वह जैसी है वैसे ही अच्छी लगती है, पर वह उनका खाना लेकर आई है। फिर वह धीरे से वहां से निकल गई। साइली के जाते ही मंदिरा ने गुस्से से कहा कि इतनी बदतमीजी से कोई बहू अपने सास ससुर से बात करता है क्या? रेणुका भी मंदिरा के सुर में सुर मिलाते हुए बोली कि वो लड़की थोड़ी नहीं, बहुत घमंडी है। मंदिरा ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि घर में तो यह बोल लेती होगी, पर बाहर यह रवैया नहीं चलेगा। 1 मिनट में समझा दूंगी इसे, जैसे आज कराने वाली हूँ। शकुंतला ने मन ही मन सोचा कि आज भले सब साइली को गलत समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन उन्हें पता चलेगा कि यह लड़की क्या करने की ताकत रखती है। उधर अरुण, जिसका 3 दिन का सस्पेंशन खत्म हो चुका था, खुद के फटे हुए शर्ट को देखकर फिर भड़क उठा। छोड़ूंगा नहीं उसको, उसकी आवाज में वही दबा हुआ गुस्सा था। तभी जूही फूल लेकर आती है। अरुण की माँ तुरंत कहती है कि फूल के पैसे लेने होंगे, क्योंकि उनका बेटा किसी का एहसान नहीं लेता। अरुण ने चुपचाप पैसे दिए, लेकिन उसके चेहरे पर मैला सा रोष अब भी तैर रहा था। जूही ने जब बात पूछी, तो उसकी माँ ने बताया कि एक लड़के से झगड़ा हुआ था और शायद उसी वजह से सस्पेंड भी हुआ। जूही ने कहा कि उसे उस गुंडे को अंदर करना चाहिए था। अरुण बस इतना कहता है कि अब जब उसकी वर्दी वापस मिल गई है, तो वह ज्यादा दिन तक बाहर नहीं घूमेगा। माँ उसे समझाती है कि वो पुरानी बात भूलकर ड्यूटी पर ध्यान दे, और अरुण मजबूरन बात टाल देता है। इधर घर में साइली अगले दिन के डाइट फूड की तैयारी में लगी थी। सचिन ने आते ही पूछा कि इतनी रात में यह सब क्यों कर रही है? साइली बोली कि अगर काम समय पर नहीं हुआ तो काकू फिर ताने मारेगी, और अब तो मंदिरा के सामने भी उसे सुनाती है। उसने बताया कि मंदिरा ने रेणुका की क्लास में एडमिशन ही इसलिए लिया है ताकि उनके कान भर सके। सचिन का शक और गहरा हुआ। उसने कहा कि मंदिरा कभी भी यूं ही कुछ नहीं करती, जरूर कोई प्लान होगा उसके पीछे। साइली बोली कि उसने काकू को समझाया था, पर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। सचिन गुस्से में वहां जाकर बात करने ही वाला होता है कि साइली उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। उसे डर था कि कहीं मंदिरा रेणुका से कुछ उल्टा पुल्टा न करवा दे। सचिन ने भी शांत स्वर में कहा, बाबा की बाई कोई भूली नहीं है, बहुत चालाक है। मंदिरा के साथ उसका भी कोई मतलब होगा, पर तू देखना, खुद ही दूर हटेगी जब खेल खत्म होगा। साइली ने पूछा कि तब तक वे क्या करें? सचिन ने मजाक में कहा, तब तक पैसे वाला चश्मा पहन और यह तमाशा देख। अगली सुबह साइली को अचानक एक नए और बड़े ऑर्डर के लिए फोन आता है। वह तुरंत सचिन को कॉल करके कहती है कि बस दुआ करना कि यह ऑर्डर उसे मिल जाए। वह उत्साहित भी थी और डरी हुई भी, क्योंकि यह उसके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा मौका था। सचिन ने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और वह जरूर यह काम जीतेगी। उसने उसे स्ट्रिक्टली समझाया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले ध्यान से जरूर पढ़े, क्योंकि बड़े कामों में धोखा भी बड़ा होता है। उधर मैनेजर किसी से फोन पर बात करते हुए कह रहा था कि वह पूरी कोशिश करेगा कि साइली बिना पढ़े ही साइन कर दे।
सब प्लान के हिसाब से होगा। उसकी आवाज में वही साजिश छिपी थी। तभी साइली वहां पहुंचती है। मैनेजर उसे देखकर बड़े अपंथ से भरी मुस्कान डालता है, जैसे वह उसकी बहुत परवाह करता हो। वह कहता है कि क्लाइंट उसके काम से बेहद खुश हुआ है और पूरी वेडिंग का डेकोरेशन उसे देना चाहता है। साइली ने बड़े भरोसे से बताया कि पूरे काम में उसका खर्चा लगभग 4.5 लाख आएगा और उसने अपना मार्जिन भी कम रखा है। मैनेजर ने कहा कि वह क्लाइंट से 5 लाख की बात करेगा। साइली चौंक गई, लेकिन मेरा खर्च तो 4.5 लाख है। मैनेजर हंसते हुए बोला, 50,000 मेरा कमीशन। साइली के होश उड़ गए। उसने पूछा कि क्या हॉल के मालिक को पता है कि वह ऐसा करता है, और उसने उसे पहले बताया क्यों नहीं। मैनेजर बोला कि इस लाइन में कमीशन आम बात है और अगर उसे ऑर्डर चाहिए तो यह मानना पड़ेगा। मजबूरी में साइली राजी हो गई। जैसे ही एडवांस की बात आई, मैनेजर ने केवल 1,000 रुपए उसके सामने रखे। साइली ने कहा कि इतने बड़े काम के लिए इतना कम एडवांस काम नहीं आएगा। मैनेजर ने तंग आकर थोड़ा बढ़ाकर 10,000 कर दिया, फिर भी साइली ने मना कर दिया। तभी मैनेजर भड़क गया। उसकी आवाज तेज हो गई, तुम्हें क्या लगता है तुम मार्केट की अकेली डेकोरेटर हो? अगर यहां से गई तो याद रखना, इस हॉल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। साइली की सांसें अटक गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पैसा वह कहां से जुटाएगी। मैनेजर ने सलाह देने के नाम पर कहा कि वह बैंक से लोन ले ले या किसी मनी लेंडर से। फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में दिया और जल्दी जल्दी साइन करने की ताकीद करने लगा। साइली पेपर पढ़ने लगी तो वह बार बार दबाव डालने लगा कि उसे मीटिंग के लिए निकलना है, कुछ खास नहीं लिखा है कागजों में। ऐसे में घबराई हुई साइली ने जल्दबाजी में बिना पढ़े ही साइन कर दिया। जैसे ही वह पैसे लेकर वहां से चली, मैनेजर का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत फोन मिलाया और फुसफुसाकर बोला, प्लान सक्सेसफुल, अब जल्दी ऑफिस पहुंचो। और इसी कड़वे मोड़ पर आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आगे क्या होगा? क्या साइली इस जाल को समझ पाएगी? क्या मंदिरा और रेणुका की गलतफहमियां उसके खिलाफ और बढ़ेंगी? और क्या सचिन समय रहते इस साजिश को पकड़ पाएगा? यह जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड के रिव्यू का इंतजार कीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं अगले एपिसोड में। नमस्कार।